अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत अंतलीला चैप्टर 10। महाप्रभु का भक्तों के घरों में प्रसाद पाना। प्रयास संख्या 18। तो हम व्यंजनों की बात कर रहे थे, अलग अलग प्रकार के व्यंजन, और हमने चर्चा करी कि भक्ति बहुत सरल विषय है, लेकिन हमने उसको बहुत जटिल बना दिया है। इतना जटिल बना दिया है कि माताजी को शायद ये कंफ्यूजन है कि अगर वो किचन में रहती हैं तो क्या उचित है किचन में ही रहना, बिकॉज माताजी शुड गो आउट डू समथिंग। ऐसा कुछ विचार बन गया है, लेकिन किचन में लगे रहना इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, प्रसाद को प्रेम से बनाना, भगवान के लिए बनाना, परिवार को सर्व करना। हम सुनते थे बहुत अच्छे ब्रह्मचारी से, बहुत अच्छे ब्रह्मचारी उसको हमें वही कि कैसे आप इतने अच्छे, इतने स्ट्रांग कैसे हैं। तो बड़ी हैरानी वाली बात उन्होंने बताई कि ऐसा निकला कुछ ब्रह्मचारियों से जब पूछा उनकी निजी लाइफ के बारे में, कि उन्हें बचपन में उनके जबरदस्त प्रेम मिला माता पिता का, माँ का। तो वो प्रेम जो है, जो निस्वार्थ प्रेम है, वो आदमी को संतुष्ट करके उच्च पद पे ले जाता है। जब व्यक्ति को ये नहीं मिलता है तो वह संसार में कुछ ढूंढना चाहता है, और संसार में उसको थोड़ी सी कोई प्रशंसा, थोड़ा सा भी कुछ मिल जाता है जो कि झूठा है। चाहे वो गाना पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही, वो कहते हैं झूठा है कोई बात नहीं। इसलिए लोग ऐसे लोगों को आसपास रखते हैं जो वाह उस्ताद वाह जनाब आप महान हैं, जो 5-5 मिनट में बोलता रहे राजा के आगे, जैसे वो वेतन के लिए बड़ा अच्छा लगता है। तो झूठा ही सही, संसार में लोग इस प्रेम को ढूंढने के लिए भागते हैं। हमारे बच्चे फॉर एग्जाम्पल, दे विल रन, क्योंकि उन्हें एक संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई। और घर का माता पिता का प्रेम ऐसा नहीं होता जो आदमी को बिगाड़ दे वास्तव में, है ना, लेकिन एक अफेक्शन होता है, एक लगाव होता है, जो कि खासतौर पे जब भक्त अपने बच्चों को प्यार करें, प्रेम करें, एज पर द जो भी हमारे सीनियर्स की डायरेक्शन के अंतर्गत रहते हुए, तो उससे एक लगाव पैदा होता है, और वो लगाव हमारी संतान को संसार में नहीं जाने देगा। तो संसार में जाएगा भी तो वो याद यहीं की करेगा हमेशा, और याद यहीं की करेगा तो यहीं पर लौट के आएगा तो फिर भक्ति करेगा ही करेगा। इस तरह से उन ब्रह्मचारियों ने कहा कि हमें बहुत लव एंड अफेक्शन मिला। अब बताइए, उस इतना लव एंड अफेक्शन मिला कि उन्होंने वैराग्य पैदा कर दिया उनके अंदर। हाँ, वास्तव में इसको वैराग्य ना बोल के इसको बोलना चाहिए, इतनी करुणा उनके हृदय में डाल दी कि उन्होंने जीवों को, सभी को फायदा करने के लिए सोचा, क्योंकि वैराग्य से थोड़ा नेगेटिव से छोड़ दिया। वास्तव में उनके अंदर इतना प्रेम पैदा हो गया कि उन्होंने पूरे संसार को अपनाने का फैसला किया। सब ये प्रेम संसार को बांटना है। तो कहने का मतलब है, यदि हम इस कार्य को, जो कि बहुत ही सिंपल है, खाना बनाना, बहुत ही प्रेम से, उत्सुकता से करें कि ये हमारी प्राइम जॉब है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको सफाई से, शुद्धता से, प्रेम से करें, केवल इसी कार्य के माध्यम से श्रील प्रभुपाद ने इतना बड़ा मिशन खोल दिया। इस्कॉन बुलेट्स जब लोगों के हृदय में लगी तो लोगों के हृदय को चीर दिया। उस बुलेट ने हृदय से सारी गंदगी को निकाल दिया और वहाँ पे मिठास भर दी। ये हम सब जानते हैं। इस्कॉन बुलेट्स मतलब इस्कॉन के रसगुल्ले, जो प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को प्रारंभ में बांटे। तो कहते हैं कि हृदय में जाने का रास्ता पेट से है, ऐसा भी सुनते हैं। तो ये इसलिए साधारण घटना नहीं है, इसलिए इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर बनाया गया है।
एक एक आइटम की डिस्कशंस की गई है। तो इसलिए ये कार्य को बोझ नहीं समझना चाहिए। जैसे कि अक्सर ऐसा स्त्रियों का विचार बनता जा रहा है, हमारे भक्तों में तो ऐसा नहीं है, लेकिन सवेरे निपटाना है ना काम, एक ये वाला काम निपटाना, ये वाला काम निपटाना, ये वाला काम निपटाना, तो खाने का काम भी निपटाना है तो निपटा। नहीं तो फैला रहेगा, वो फैला रहेगा तो बड़ी मुसीबत है। समटा रहेगा तो अच्छा है। जिस किचन में कुछ काम ही नहीं होगा वो समटी रहेगी, जहाँ काम होगा तो वो फैली रहेगी। सिमटाना है, फैलना। सारे कार्यों को जब हम समाप्त कर देते हैं तो संसार से भी सिमट जाते हैं। जब तक जीव है तब तक सिमटा रहेगा, तब तक फैला रहेगा। घर में कुछ मेंबर हैं तो घर फैला रहेगा। हाँ, जैसे बिल्ली की इच्छा होती है घर के मेंबर कम होते जाएं। जितने घर के मेंबर कम होंगे उतना खाना बचेगा। कुत्ता चाहता है कि घर के मेंबर बढ़े, जितने बढ़ेंगे उतना झूठा छोड़ेंगे। तो हमारा जो विचार है वो बिल्ली जैसा है, जितने कम निकले बाहर, ऑफिस कब जाएंगे, घर में पड़े रहते हैं। जिस दिन घर में पड़े रहते हैं मुसीबत हो जाती है। निकलेंगे तो घर सिमट जाएगा। एक दिन ये सिमटना बड़ा अपशगुन है वास्तव में। शिव का कब सिमटता है? हम घर के कपड़े जला देते हैं ना आदमी के अंत में जाने के बाद, साथ में भेज देते हैं, सिमट गया जी, खत्म। सिमटने का मतलब तो ये होता है। फैलावट का मतलब अब कुछ चल रहा है यहाँ पर, फिर हम उसको समेटते हैं, फिर वो फैल जाता है, फिर वो समेटते हैं, फिर वो फैल जाता है। तो ये सांसारिक कार्य भी हो सकता है। संसार के लोग भी इसी में फंसे हैं। फिर आप कहते हैं संसार के लोग क्यों फंसे हैं घर के अंदर, किचन के अंदर? क्योंकि वो ढूंढते थे त्वघम पापम ये पच्यंती आत्म कारणात्, कि वो अपने लिए जीते हैं। जो भक्तिमय कार्य करता है उसका तो फैला ही रहना चाहिए, क्योंकि उसका मतलब उसके बाद हमेशा सेवा रहनी चाहिए। सेवा निवृत्त हमें नहीं होना चाहिए। मैं सुन रहा था एक बहुत ही अच्छी लाइन की, संसार में आदमी पुराना होता है तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है ना। रिटायरमेंट मतलब एक स्टेज तक, जैसे डॉक्टर भी एक स्टेज तक एक्सपीरियंसड है तो लोग कहते हैं हाँ एक्सपीरियंसड है, 30 साल 40 साल, लेकिन आफ्टर सम टाइम जब उसकी मेमोरी समाप्त होने लगती है, हाँ उसको याद, उसके हाथ कांपने लगते हैं, फिर कोई नहीं जाता उस डॉक्टर के पास। ये 60 साल का एक्सपीरियंस है भैया, 60 साल के खराब हो गया, सन का गया है। लेकिन साधु जो है वो जितना पुराना हो जाए, वो मरने की कगार पे भी होगा तो लोग तो उसकी वैल्यू बढ़ती है। एक्सपीरियंस से वैल्यू बढ़ती है। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में, चाहे उसको याद कुछ रहे ना रहे, उसके हृदय में गोविंद होते हैं, क्योंकि उसने इतने सालों तक उनकी भक्ति करी होती है। तो लोग उनसे उनसे आशीर्वाद लेने, उनका शक्ल को देखने, उनको स्पर्श करने के लिए जाते हैं, जितना व्यक्ति पुराना जाता है। क्यों? क्योंकि उसने खूब साधना और सेवा करी होती है। हाँ, क्योंकि वो सिमट के नहीं बैठा होता है, निबट के नहीं बैठा होता है घर में। इसलिए बहुत अच्छा है कि हमारे जीवन में ऐसी सेवाएं हमेशा चलती रहें, और इसको हम भगवान के लिए प्रेम पूर्वक करते रहें, प्रेम को बांटते रहें। हाँ, महिलाएं जो है ज़्यादा तो कुछ प्रचार में कार्य में नहीं जुड़ पाती हैं अक्सर, लेकिन वो इस प्रकार से भयंकर प्रचार कर सकती हैं, राइट। तो इसलिए यहाँ पर ये चर्चा कर रहे हैं कि सुखता की भी अवहेलना ना करें। भावग्राही महाप्रभु स्नेह मात्र लाया, सुखता पाता काशिंदिते महासुख पाया। श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, इसलिए वे प्रत्येक वस्तु से भाव ग्रहण कर लेते हैं। उन्होंने अपने प्रति दमयंती के स्नेह को स्वीकार किया, इसलिए उन्हें सुखता की सूखी तीती पत्तियों तथा काशंदी यानी खट्टा मसाला से भी महान आनंद प्राप्त हुआ। भावग्राही जनार्दना, दिस इज द बेनिफिट। शायद कई सारे प्रचारक महाप्रभु के हृदय को ऐसे नहीं जीत पाए होंगे जैसे दमयंती ने सुखता बना के जीत लिया। देखिए अभी ये चर्चा कर रहे थे, इतना सरल है। लेकिन भाव को डालना पड़ेगा, ऐसे भाव डालना, हर चीज में भाव डालना पड़ेगा। भाव का मसाला, भाव की टॉपिंग्स हर चीज में जो डलती है तो वो चीज टेस्टी बन जाती है। भगवान उस भाव को उठा लेते हैं आपके आपके पनीर मसाले से, आपके कोफ्ते में से कोफ्ते को छोड़कर भगवान भाव को उठा लेते हैं। अरे भाव तो डाला ही नहीं था, तो सब वहीं का वहीं पड़ा रह गया।
क्योंकि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रणश्यति, जो मुझे भक्ति में प्रदान करता है, भाव से प्रदान करता है, प्रेम से प्रदान करता है, उसको मैं ग्रहण करता हूँ। लेकिन सब कुछ डाल दिया, ये भाव का मसाला रह गया, ये प्रेम रह गया। ये कृष्ण, ये मैं आपके लिए बना रहा हूँ, बना रही हूँ। या हम कहते हैं ना कि हमारे आचार्य कहते हैं बोलना चाहिए, हे प्रभु मैं आपका हूँ, हे भगवान मैं आपका हूँ, हे गुरु मैं, गुरुदेव मैं आपका ही हूँ और आप ही के लिए बना रहा हूँ। ये भाव डाल दिया, ये है भाव का मसाला। आपका हूँ, आपके लिए बना रहा हूँ, आप ही के लिए कर रहा हूँ। हर चीज़ में ये भाव का मसाला डालना पड़ता है, चाहे हम कीर्तन करें, श्रवण करें, पठन करें, सेवा करें, हर कार्य में ये मसाला कॉमन है। एक ऐसा मसाला है जो कि हर खाने के, हर चीज़ में डाला जा सकता है। वो मसाला क्या है कि ये मैं आपकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, हे गुरुदेव, हे कृष्ण, ये मैं आपकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। ये मसाला डालते ही क्या होता है, भगवान और गुरु उस भाव को उसमें से उठा के प्राप्त करते हैं और बड़ा आनंद प्राप्त करते हैं। चाहे आपने करेला बनाया हो, सुक्ता बनाया हो, सूखी तीती पत्तियों को डाला हो, केवल महान आनंद प्राप्त करता है, ऐसा चैतन्य महाप्रभु के इस लीला से सुनाई दे रहा है। ग्रेट प्लेजर। अब सुक्ता की सब्जी आप देखेंगे बड़ी साधारण सी होती है, कुछ साधारण सी, उसमें ग्रेवी सी होती है, पतली सी ग्रेवी सब्जी, उसमें कुछ करेले के कटे हुए पीस डले होते हैं, कुछ कुछ कड़वा, कुछ कुछ डिफरेंट, ऐसा कुछ टेस्ट है। देखा जाए तो कहाँ मिक्स वेज, दाल मखनी, पालक पनीर, कहाँ सुक्ता, वह बहुत ही सिंपल सब्जी। तो उसके बारे में चर्चा हो रही है, उसको भी भगवान को बड़ा आनंद आया। क्योंकि जैसे हम बताते ना कि जैसे हम बना रहे हैं, हम कोई घर में आया तो हमने बनाया कि इसको ये खिलाएंगे, ये खिलाएंगे, ये इम्प्रेस कर देंगे। लेकिन एक व्यक्ति ने ये सोचा यार ये खिलाएंगे तो इसका पेट भी खराब हो सकता है, तो साथ में ये बना देते हैं। थोड़ा सा माना किसी ने ऐसा ऐसा सोचा, अगर ऐसा सोचा तो इसका मतलब अब उसमें भाव डल गया, क्योंकि उन्होंने उसका हित भी समझा। क्या ये उनके हित में है? जब मेरी कुकरी जो मैं कुकिंग कर रहा हूँ, उसकी वाहवाही दिखानी है या उस व्यक्ति को आनंद दिलाना है, उस व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए, ओवरऑल वगैरह के लिए क्या अच्छा रहेगा, ये भाव डल गया। तो हमने उनके लिए बना रहे हैं ना, अब बना रहे हैं उनके लिए, तो हमने सोचा कि उनको कैसा अच्छा लगेगा। तो इसलिए ये साधारण सी सब्जी जो है, इसलिए कह रहे हैं उसको इग्नोर मत करना। पिछले श्लोक में सुखता की अवहेलना ना करें, इससे पिछले श्लोक में आया। हाँ, बहुत ही नेग्लेक्टेड सब्जी है। बंगाली लोग जानते हैं, हमारे बीच में कुछ बंगाली हैं, तो हमें पता चला इसका कि ये भी एक सब्जी है। इसकी अवहेलना ना करें, क्योंकि इसमें भाव में, अगर भाव मिला है तो ऐसा नहीं है कि सुक्ता में भाव मिला है, सुक्ता बना दो तो भाव बन गया, ऐसा नहीं है। मतलब कोई भी चीज़ बनाई जाए, हाँ, यदि उसमें ये भाव का मसाला डालेंगे तो ये क्या होगा, चैतन्य महाप्रभु को अत्यंत आनंद देगा। मनुष्य बुद्धि दमयंती करे प्रभुर पाया, गुरु भोजने उदरे कभु आम हैया। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति सहज प्रेम होने से दमयंती महाप्रभु को सामान्य मनुष्य मानती थी, इसलिए उसने सोचा कि अधिक खाने से महाप्रभु बीमार पड़ जाएंगे, उनके उदर में आम हो जाएगी, बदहजमी हो जाएगी। हाँ, ये भाव का मसाला देखा दमयंती का, क्लियर हो गया ये अगले श्लोक में, ये मसाला डाला गया था उसमें, प्रेम का मसाला। हाँ, कि महाप्रभु बीमार ना पड़ जाए, ऐसा ना हो जाए। महाप्रभु कहेंगे तुम क्या लाए? प्रभु जी मैं आपके लिए बटाटा वड़ा लाया। तुम क्या लाए? तुम्हारे आपके लिए कटलेट लाया। हाँ, आपके लिए पिज्जा लाया, आपके लिए सुक्ता लाई। क्या सुक्ता लाई? तो कहीं थोड़ा आ गया ना कि सब जब इतना बढ़िया ला रहे हैं, मैं ये लाऊंगी तो मेरा क्या नाम रहेगा। लेकिन उसमें प्रेम मिश्रितता क्यों लाई? खैर पहली बात तो ऐसा नहीं कि सुक्ता ही लाई, बहुत चीज़ें बना के लाई जो कि पूरे साल खाई जा सकती है, लेकिन साथ में ये भी लाई, क्योंकि उसने सोचा कि कहीं इससे तबीयत खराब हो गई तो महाप्रभु बीमार पड़ गए, तो प्रेम था इसका मतलब, अत्यंत प्रेम था, इम्प्रेस नहीं करना था, है ना। इम्प्रेस करने में, प्रेम करने में अंतर होता है। अक्सर हम इम्प्रेस करना चाहते हैं लोगों को, और उस चक्कर में तो भाव का मसाला उसमें मिस हो जाता है, उस कारण से वो आनंद सामने वाले को नहीं देता है। वो सामने वाले को आनंद नहीं देता है तो ये यथा माम प्रबध्यन्ते, जितना सरेंडर हम करेंगे उतना ही मात्रा में प्रेम नेचुरली मिलता है।
तो सामने से भी उतना प्रेम रेसिप्रोकेट नहीं हो पाता है। प्रेम सामने से नहीं मिलता है तो हमें आनंद नहीं आता है नेचुरली। पता नहीं हमें इस बात का कि हम क्यों फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं दिन रात। हमें आनंद नहीं मिलता है क्योंकि प्रेम नहीं मिला। अब हम ढूंढते हैं, प्रेम नहीं किया, इसने प्रेम नहीं किया, उसने प्रेम नहीं किया। हमने आपको एक बात बताई थी एक बार कि कोई व्यक्ति आपको प्रेम करे ना करे इस पे आपका जोर नहीं है, लेकिन कोई हम किसी को प्रेम करे ये हमारे जोर में है। तो अक्सर जब हम प्रेम को लेना चाहते हैं तो उस वक्त हमें प्रेम देना चाहिए, बिना ये सोचे कि मुझे भी बदले में मिलेगा। तब हमें अपार संतुष्टि प्राप्त होगी, ऐसे हमारे आचार्य बताते हैं। यही भाव है गोपियों का, यही भाव है गोपियों का जिनके पदों पर हम चलना चाहते हैं। वी डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। पुराने ज़माने में एक कहावत थी जो कि इसके सामने कुछ भी नहीं है कि नेकी कर और दरिया में डाल। वो लोग भी इतना तो जानते थे, नेकी कर दरिया में डाल मतलब बदले में नहीं मिलेगा, दरिया में डाल। दरिया होता नदी बहती हुई कुछ, उसमें डाल दी, खत्म, वापस देखो चला गया वो तो आगे फ्लो में। नेकी कर दरिया में डाल। तो उनको भी इतना मालूम था। अब यहाँ तो नेकी तो हमारे लिए नेकी से बहुत बड़ी चीज़ है, प्रेम तो नेकी से बहुत बड़ा है। दरिया में डालने से बेहतर है कि हमने उसको सेवा करने के लिए कि उनको प्रसन्नता हो, ऐसा गोपियों का भाव है। तो जब हमें प्रेम नहीं मिलता तो हमारी नज़र ही गलत है एक्चुअली। देने में आनंद आए तो हम लॉन्ग टर्म में चल पाएंगे। तो इस प्रकार से दमयंती इसी भाव से लाई थी और उन्होंने सोचा कि महाप्रभु बीमार पड़ जाएंगे इतना खाएंगे तो। शुद्ध प्रेम के कारण गोलोक वृंदावन या ब्रजभूमि में कृष्ण के भक्त कृष्ण को अपने ही जैसा सामान्य व्यक्ति मानकर प्रेम करते हैं। यद्यपि वे कृष्ण को अपने में से एक मानते हैं तो भी वे कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की कोई सीमा नहीं है। इसी तरह अत्याधिक प्रेम के कारण राघव पंडित तथा उनकी बहन दमयंती श्री चैतन्य महाप्रभु को मनुष्य के रूप में समझते थे, किंतु महाप्रभु के प्रति उनका प्रेम असीम था। अधिक खाने से सामान्य व्यक्ति अम्ल पित्त रोग का शिकार हो जाता है। यह रोग अपच के कारण उदर में अम्ल उत्पन्न होने से होता है, एसिडिटी। दमयंती ने सोचा कि ऐसी स्थिति में श्री चैतन्य महाप्रभु पीड़ित हो जाएंगे। सुकुता खाइले से ही आम ए आम एवे का नाश एह स्नेह मने भावी प्रभुर उल्लास। निष्ठावान स्नेह के कारण उसने सोचा कि इस सुक्ता को खाने से महाप्रभु का रोग ठीक हो जाएगा। दमयंती के इस स्नेहिल विचारों को सोचकर महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न थे। कितना आसान है भगवान को प्रसन्न करना, फिर क्यों नहीं कर पा रहे हैं हम? बिकॉज वी आर ट्राइंग टू इम्प्रेस एवरीबडी। इसलिए हम लोग बड़ा ही इमेज कॉन्शियस भी रहते हैं अक्सर, क्योंकि इम्प्रेस करना मतलब अपनी इमेज को सुधारना। इस चक्कर में कई गड़बड़ियां हम करते ही रहते हैं। प्रियेण संघ्रथ्य विपक्ष सन्निधाव उपाहिताम वक्षसी पीवरस्थनि स्त्रजम न काची द्विजहो जलाविलाम वसंति ही प्रेमणि गुणान वस्तुनि। एक प्रेमी ने माला गूंथी और अपनी प्रेमिका की सौतों की उपस्थिति में ही उसके गले में माला डाल दी। उनका शरीर बड़ा अट्रैक्टिव था और वह बड़ी सुंदर थी, किंतु उसने उस कीचड़ से सनी माला को अस्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसका मूल्य भौतिक वस्तुओं में नहीं अपितु निहित प्रेम में था। यह श्लोक भारवीकृत किरातार्जुनीय से लिया गया। धनिया मोहरीर तंडुल गुंडा करिया नाडू बांधी याछे चीनी पाक करिया। दमयंती ने धनिया तथा सौंफ के बीजों का चूर्ण किया। धनिया के बीज, धनिया पाउडर, सौंफ का पाउडर और बनाया और चीनी के साथ पकाया। धनिया का पाउडर, ये तो रेसिपी भी आ गई यहाँ पर, और सौंफ का इसको चीनी के साथ पकाया और फिर उसके छोटे छोटे लड्डू बना दिए। पका के जब वो थोड़ा सॉलिड हो गया तो उसके लड्डू बना दिए। ये भी एक आइटम थी। शुंठी खंड नाड़ुआर आम पित्तहर पृथक पृथक बांधी वस्त्र कुथल भीतर। उसने अत्याधिक पित्त से उत्पन्न आम को दूर करने के लिए सूखी अदरक, सौंठ कहते हैं, के साथ मिठाई के लड्डू बनाए। साथ में अदरक, सूखी अदरक का पाउडर समझ लीजिए, मिठाई के लड्डू के साथ मिला दिए। उसने इन सारे पकवानों को अलग अलग छोटी छोटी कपड़े की थैलियों में भर लिया। अगेन द प्रेजेंटेशन वो भी प्रेम पे डिपेंड करती है। हम बहुत ही बढ़िया पैकिंग करा सकते हैं, समाज में बढ़िया पैकिंग करने वाले लोग अवेलेबल हैं,
लेकिन एक व्यक्ति कई बार हाँ, बड़े प्रेम से अपने हाथ से कुछ 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 करके पैक करके देता है, उसमें प्रेम है उसका। मार्केट से हमने कुछ पैसे दिए और ज़बरदस्त अट्रैक्टिव बना दिया, उसमें इम्प्रेशन है। और एक छोटे से किसी भी जो भी हमारे पास था उसको बड़ा प्रेम से उसको सजाया, उसमें कुछ लिखा, उसमें कुछ करा, इसमें क्या है, इसमें प्रेम है। तो इस प्रकार से जैसा भी उनकी भौतिक आस वो स्थिति थी, आर्थिक स्थिति थी, उसके हिसाब से उन्होंने छोटी छोटी पोटलियों में उसको बांधा। कोली शुंठी कोली चूर्ण कोली खंडार कत नाम एलैब शत प्रकार आचार। उसने सैकड़ों प्रकार के मसाले तथा अचार बनाए। हाँ, सैकड़ों प्रकार के मसाले और अचार उसने। कोली शुंठी कोली चूर्ण कोली खंड तथा अनेक अन्य पकवान भी बनाए। मैं कितनों का नाम गिनाऊं। कृष्णदास कविराज कह रहे हैं। तो दमयंती आपको याद होगा, राघव पंडित की बहन है, इन्होंने इतनी चीजें बनाई हैं। नारिकेल खंडु नाड़ू आर नाड़ू गंगा जल चिरस्थाई खंड विकार करिला सकल। उसने लड्डू जैसी अनेक मिठाइयां बनाई। कुछ चूर्णित नारियल से बनाई गई, नारियल पाउडर, जैसे आप नारियल की बर्फी बनाते हैं इत्यादि। और दूसरी मिठाइयां गंगा जल के समान सफेद दिख रही थी। इस तरह उसने अनेक प्रकार की टिकाऊ मिश्री की मिठाइयां बनाई जो काफी समय तक चले। ऐसी बहुत सारी उन्होंने मिठाइयां बनाई। चिरस्थाई क्षीरसार मंडादि विकार अमृत कर्पूर आदि अनेक प्रकार। उसने लंबे समय तक टिकने वाला पनीर, पनीर तो खराब हो जाता है, लंबे समय तक टिकने वाला, जैसे हमने चर्चा करी थी, कुछ ऐसी चीजें डाली जाती हैं जिससे वो लंबे पुराने जमाने में तो बॉडी को भी प्रिजर्व किया जाता था। आज तो हम देखते हैं श्रीलंका में रामानुजाचार्य की बॉडी को प्रिजर्व किया हुआ है, देखिए। और ये जो हमारे पिरामिड्स हैं उसके अंदर हम देखते हैं कि किस तरह से बॉडीज़ को प्रिजर्व किया हुआ है। तो ये प्रिजर्वेशन के नेचुरल तरीके पहले हुआ करते थे। अब उसमें कई सारे ऐसे केमिकल डाल देते हैं जो शरीर का सत्यानाश कर देते हैं। तो लंबे समय तक टिकने वाला पनीर, दूध तथा मलाई की अनेक मिठाइयाँ, अमृत कर्पूर जैसी कई मिठाइयाँ बनाई। शालिका चुटी धान्येर आतप चिड़ा करी नूतन वस्त्रेर बड़ कुथली सब भरी। उसने महीन बिना उबाले शाली धान से, बिना उबाले हुए शाली धान, क्योंकि धान को कई बार थोड़ा पानी उबाल दिया जाता है जिससे उसका वो छिलका अलग हो जाता है। तो वो बिना उबाला हुआ, यानी कि खेत से टूटा हुआ बिना उबाला हुआ धान से चिवड़ा बनाया और उसे नए कपड़े की बनी एक बड़ी थैली में भर दिया। अब चिवड़ा, हमने सुना कि चिवड़ा की बहुत बड़ी बड़ी मशीन आती है आज की डेट में, चिवड़ा बनाती है साउथ इंडिया में विशेषकर। और फिर वो आता है। अब देखिए इन्होंने कैसे बनाया वो चिवड़ा, चिवड़ा बनाने के तरीके भी इनको मालूम थे, घर पे ही कैसे चिवड़ा बनाया जाता है। समय लगता है, पूरा दिन किचन में ही लग जाता होगा। प्रभु जी हमारा पूरा दिन किचन में रह गया, हम तो किचन में रह गए। हाँ, तो आप तो ऑफिस में जाना चाहते थे, चौपाइयाँ लगाना चाहते थे सड़क पर, पता नहीं क्या करना चाहते थे आप। आपका दिन पूरा दिन किचन में निकल गया, किसी का पूरा दिन ऑफिस में निकल गया, किसी का पूरा दिन आसमान के नीचे निकल गया। पूरा दिन तो निकलेगा ही, दिन तो निकलेगा ही ना। व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि दिन भगवान की भक्तों की सेवा में निकल जाए। मुझे भक्तों की सेवा कहाँ हुई। कई बार लोग ऐसे भी कहते हैं मेरे को, तो जी कहाँ भक्तों की सेवा हो रही है, अपने ही घर की सेवा में लगे हैं। तो ये तो चर्चा का विषय है, चर्चा कर सकते हैं इसके विषय में। हमने ये कब कहा कि अपने लिए बनाओ, ये बनाओ तो दूसरों के लिए भी बनाओ साथ में। तो फिर तो हम किचन में लगे रह जाएंगे फिर से, तो फिर वही बात आ गई। हाँ, तो हमारा उद्देश्य था कि पूरा दिन भगवान के, दिन तो गुजरेगा ही। देखिए अभी सवेरा हुआ है, और फिर आज शाम आ जाएगी, फिर कल सवेरा आ जाएगा, और एक दिन सवेरा होगा तो हम नहीं उठेंगे, नहीं होंगे संसार में। तो दिन तो ऐसे ही निकलेंगे, इसको आप रोक नहीं सकते हैं इस प्रोसेस को। हम कर क्या सकते हैं, कैसे दिन पूरी दिन सेवा में लगा रहे, जैसे हमने बताया। खासतौर पर इस्कॉन में तो ये प्रभुपाद ने, जैसे हमने चर्चा करी, करके ही दिखाया कैसे प्रसाद से हम क्या क्या कर सकते हैं। यदि प्रेम से बनाया जाए, भाव से बनाया जाए, यदि उसमें हम ज़्यादा सोचे ना। मैं कुछ भक्तों को समझा रहा था कि हमारा सारा जो पैसे का चक्कर है उस संसार में कहाँ निकलता है जानते हैं, इन्हीं चीज़ों में निकलता है। हम हर जगह में दुनिया में बिजनेस कर लेंगे लाखों का, करोड़ों का,
लेकिन कुछ चीज़ों में हम बिल्कुल कंजूसी कर देंगे, बिल्कुल उल्टा हमारा आचरण है। क्या? यात्रा जानी है तो पैसा नहीं है, घर में खाने के लिए पैसा नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है, ये खाओ सवेरे से शाम तक यही खाते रहो। हाँ, इसको चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इसमें लोगों को लग सकता है फिर क्या करें, फिर उड़ाएं फिर क्या। हुँ? और ऐसे कोई आध्यात्मिक विषय हैं जिसमें कि बच्चे का और हमारा प्रोग्रेस हो सके, उसमें बचा लो, उसमें मत लगाओ। तो लगाओ कहाँ पर? लगाओ प्रॉपर्टी में, ज़मीन खरीदो, मकान में लगाओ, हुँ? बिज़नेस में लगाओ। कई ऐसा सोचते हैं, कई ऐसा सोचते हैं कार में लगाओ, हुँ? प्रेज़ेंटेशन में लगाओ, कपड़ों में लगाओ। लेकिन अधिकतर लोग अ, आध्यात्मिक विषयों में पैसा बचाने में लगे रहते हैं। ख़ास तौर पे जैसे हमने बताया, यात्राओं में, दान में, भोजन में भी। यस, बड़ी हैरानी की बात है, भोजन में भी। अब अगर आदमी सेहतमंद खाता है ना, शरीर को स्वस्थ रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। इट इज़ नंबर वन प्रायोरिटी, एक्चुअली में नंबर फॉर हम जैसे लोगों के लिए, सिद्ध पुरुषों के लिए शरीर इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता, क्योंकि उनका शरीर, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब आप बीमार पड़ते हैं तो मेरे को कई बार, प्रभु जी किसी तरह से माला पूरी कर पाया, प्रभु जी आज 2 माला छूट गई, प्रभु जी बीमार था, ये था है ना। या जब ऐसी बीमारी होती है तो हमारा मन कहाँ लगता है? जप में, श्रवण में नहीं लगता, सिद्ध पुरुषों को लगता है। इसका मतलब हमारे लिए तो माला से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया शरीर को स्वस्थ रखा जाए, क्योंकि हमारा भाव ही ऐसा है, इतना सुदृढ़ नहीं है, इसलिए हेल्थ कम फर्स्ट, है ना। अब उस हेल्थ के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है? व्यायाम ज़रूरी है, भोजन ज़रूरी है, हाँ, ज़रूरी है। क्या करें? हेल्थ इज़ फर्स्ट, देन साधना, क्योंकि हेल्थ के हमारी हमारी साधना हमारी हेल्थ पर डिपेंडेंट है, क्योंकि हम इतने भाव में नहीं हैं। लेकिन लोग कहते हैं अपने ही शरीर की सेवा करते, अच्छा नहीं लगता है, ऐसा लगता है अपने लिए जी रहे हैं। पता नहीं कौन सी परंपरा के हैं ये लोग, कहाँ से इन्होंने सुना है। इसलिए मैं कहता हूँ उत्तम अधिकारी। अब उत्तम अधिकारी का चोगा पहन लिया है, चेतना निम्न अधिकारी की है, तो कैसे काम चलेगा बताइए। उत्तम अधिकारी कितने सोच रहे हैं शरीर क्या है, शरीर का ध्यान क्यों रखा जाए, पंडिता समदर्शिना। लेकिन भाव कैसे हैं तो हमें पता है ना, हमारे भाव कैसे हैं, इंटरनल हमारे अंदर क्या है, तो कहाँ से समदर्शिना। इसलिए आदमी को अपनी स्थिति पता होनी चाहिए, मेरी ये स्थिति है तो क्यों ना मैं ध्यान रखूं इस शरीर का, जो कि मेरा नहीं है, इट्स अ प्रॉपर्टी। हाँ, शिष्य क्या कहते हैं, दीक्षा समय शिष्य करे आत्मसमर्पण। जब आपने आत्मसमर्पण कर दिया तो शरीर आपका कहाँ रहा? ये तो कृष्ण की प्रॉपर्टी है, वैसे भी है, जिसने नहीं किया उसकी भी कृष्ण प्रॉपर्टी, कृष्ण की प्रॉपर्टी है। इसकी उतनी मेंटेनेंस तो करनी पड़ेगी जो कृष्ण। इसलिए जीवन में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम खाने को हिसाब से बनाएं। हम नहीं कह रहे कि बहुत ऑपुलेंट बनाएं, लेकिन क्या करें, अब आज की डेट में सब्जियां, जो कि एक ज़माने में सबसे लोअर चीज़ हुआ करती थी, क्योंकि घर में उगती थी आसपास, ऐसी पत्ते इधर उधर उग जाते थे, अब वही सब्जियां सबसे महंगी होगी, क्योंकि कलयुग है ना ये। कलयुग में शराब सस्ती होगी और दूध महंगा हो जाएगा, और ये हो ही रहा है। कलयुग में मटन चिकन सस्ता हो गया है, आलू गोभी और ये चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, ये बिल्कुल फैक्ट बता रहे हैं। इसलिए लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा लगाते हैं चिकन मटन, उसमें बनाते हैं ग्रेवी, बहुत सारी, सारे मसाले डाल देते हैं, पूरे दिन उसको खाते रहे, उसमें डुबो डुबो के उसकी ग्रेवी में डुबोते हैं, उनको लगता है हम चिकन खा रहे हैं, तो पूरा दिन निकल जाता है। बोलो सब्जी बड़ी महंगी है प्रभु जी, सब्जी बड़ी महंगी है। हम्म, तो ये हमारे विचार हैं इस युग में, कि हमको थोड़ा इन चीज़ों पे खर्च करना चाहिए, अपनी सेहत के ऊपर और आहार में, जैसे हमने बताया, क्योंकि हमारी चेतना अभी इतनी डेवलप्ड नहीं है। और दूसरा, हमारे सामने, हमारे बीच में, हमारे आने वाली पीढ़ी भी है। हम्म, हम नहीं चाहते कि वो संसार के होटलों में मुंह मारने जाए। हम्म, इसलिए उनको उनको तृप्त करना भी आवश्यक है। और ये अपने आप में एक साइंस है, ये एक अपने आप में एक बहुत ही भक्तिमय कार्य है, जिसके बारे में हम पूरा चर्चा करे जा रहे हैं। हम्म, तो क्यों ना इसको अच्छे से किया जाए। मत खाइए, आप कम खाइए, अत्याहार मत कीजिए, दैट इज गिवन। और ये थोड़ी कहा है कि बढ़िया व्यंजन बनाइए। हाँ, अपने आहार में ये कोई, जैसे हम डिस्कस ही कर रहे हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। अलग अलग प्रकार की सब्जियां, अलग अलग प्रकार के दाल रोटी चावल दूध, सिंपल ही है सब कुछ। लेकिन ऐसे नहीं कि सवेरे दाल उबाल दी और दिन में और रात में रोटी डुबा के खाली, गुरु जी पैसे नहीं है। सब हैं पैसे हमारे पास, झूठ बोलते हैं हम, पैसे नहीं है। यदि पैसे नहीं है तो मंडी में जाइए, मंडी में लेट आवर्स में सस्ती सब्जी मिल जाती है। कई बार तो कई सब्जी वाले ऐसे ही दे देते हैं, वो फेंक रहे होते हैं। मैं अपना जीवन बताता हूँ, मैंने ऐसा किया है, हमारे परिवार ने ऐसा किया है। हम्म,
कि मंडी में गए और वहाँ पे जब रात हो रही होती है तो फेंक रहे होते हैं, तब खरीद के ले आए। तो धन बाधा नहीं है, बाधा है इच्छा नहीं है करने की, करना ही नहीं चाहते हैं, ये समस्या है। क्यों? किचन में ही रह जाएगा सारा समय। ध्यान रखिए, ये स्त्री और पुरुष और ये सब कुछ बड़ा टेक्निकली चीज़ बनाई गई है। हमने उसको भेद को ख़त्म करते जा रहे हैं, और उसमें जो हमें आनंद मिलना चाहिए तो उसको ख़त्म जा रहे हैं। पता नहीं कहाँ क्या सीखना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं जीवन में। इसलिए प्रेम उदय नहीं हो रहा हृदय में। ये सिंपल चीज़ें हैं, पूरा चैप्टर ही इसी के ऊपर है, क्या बताएं बताइए। महीन बिना उबाले का, मैं कह रहा था कि धान से चिवड़ा बनाने में जो आजकल मशीनें बनाती हैं, कितना समय लगा होगा। हाँ, कितना समय लगा होगा। हमारे भक्त हैं, हमने कुछ बच्चों के लिए सोचा कि महीने में एक बार इनको ब्रेड भी खिला दी जाए, नूडल्स भी खिला दी जाए। तो हमारे कुछ भक्तों ने कहा नहीं प्रभु जी, इसको भी बनाएंगे। मैंने कहा वाह, दिस इज़ द, ये है जोश। तो वो लगे हैं बनाने में, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं नूडल बनाने में भी। कितना समय लगता होगा। धन्य है वो पुरुष जो जॉब के साथ साथ इतनी रिसर्च करने का ध्यान कर रहे हैं। अब क्या बताएं उन नारियों का जो कुछ नहीं कर रही हैं। हमारे पुरुष लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जॉब के साथ, हाउ टू मेक ब्रेड, हाउ टू मेक दिस, हाउ दे आर स्पेंडिंग टाइम ऑन दिस। क्या कर सकते हैं। तो धान से चिवड़ा बनाया और उसे नए कपड़े की बनी एक बड़ी थैली में भर दिया। कते कचिड़ा हुडुम करी, घिते घिते ते भजिया, चीनी पाके नाडू कैला, कर्पूर आदि दिया। उसने कुछ चिवड़े को भूनकर घी में तला, वाह, पहले भूना फिर तला, और चीनी के शीरे में पकाकर कुछ कपूर मिलाकर उसके लड्डू बना दिए। कई बार मैं सोचता हूँ जब किसी हलवाई की दुकान में जाता हूँ, कैसे इंसान ने इन्वेंशन करी होगी। दूध को 5 मिनट पकाओ तो ये मिठाई, 10 मिनट पकाओ तो ये मिठाई, 15 मिनट पकाओ तो ये मिठाई, अब जितने मिनट अंत में पेड़ा बन गया। मतलब कुछ ना कुछ उसमें एक्सपेरिमेंट, ये पहले ये बाद में। बट इस कंपनियों में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत खर्चा होता है। हम भी बहुत रिसर्च कर रहे हैं गूगल पे, मतलब कि यूट्यूब पे, और उस पर पूरा पूरा दिन निकल जाता है। लोगों के स्टेटस देखना कितनी बड़ी रिसर्च है, व्हाट्सएप स्टेटस। तो कई सारे पुरुष और महिलाओं का आधा समय तो व्हाट्सएप स्टेटस को रिसर्च करने में निकल गया, फेसबुक में चित्र देखने में निकल गया, नई नई ड्रेसेस आ रही हैं उसको देखने में निकल गया। रिसर्च तो हम भी कर रहे हैं, आजकल की जनरेशन खूब रिसर्च कर रही है, लेकिन पता नहीं किस डायरेक्शन में कर रही है। हाँ, ये सब बनाने में रिसर्च नहीं कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भक्तों की प्रसन्नता के लिए। तो भक्ति बड़ी सरल है, हमने यहीं से शुरू किया था। इतनी सरल है कि ऐसा चैप्टर किसी ग्रंथ में होगा, बड़ी सोचने की बात है। इसलिए हमारे को भी एक सोच, हाँ, इस पे सोचना चाहिए कि ऐसा चैप्टर कैसे चैतन्य चरितामृत में है, जो कि हम भागवतम से भी उच्च ग्रंथ मानते हैं। तो यहीं समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।